अगर मोदी जी ने वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है, ये मोदी जी 15 की लाख गारंटी ले है। लो, और 2 करोड़ तो मैं बोल रोजगार लूं, ले लो, मैडम मैं अरविंद 2022 तक केजरीवाल की पक्का मकान सबको मिलेगा। मैंने आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसी में किसान लेके की आया आय था। दुगनी होगी। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके, यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती। हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश का खाक संभाल लेंगे। देश तरक्की कर रहा है भाई। आज इंडिया सुपर पावर बन रहा है। मोदी जी ने सब संभाल लिया है। तरक्की अच्छी बात है, पर तू जानता है आज इंडिया पर कुल कितना कर्ज है? कर्ज? अरे भाई, इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत कर्ज तो चलता ही है। थोड़ा बहुत कुल मिलाकर लगभग 300 लाख करोड़ है। डिवाइड करो तो हर इंसान पर औसतन 2 लाख रुपया कर्ज बैठता है। अरे, कर्ज तो हर देश लेता है। अमेरिका, जापान सबके ऊपर है। इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल सही, सब देश लेते हैं। फर्क यह है कि वहां कर्ज लेने के साथ ग्रोथ भी ज्यादा है। जापान का पर कैपिटा इनकम करीब 25 लाख रुपए है, जबकि हमारा करीब 2 लाख रुपए। तो सोच, 2 लाख का कर्ज 2,50,000 कमाने वाले पे भारी पड़ेगा या 25 लाख कमाने वाले पे? हाँ, ये तो सही है, लेकिन कांग्रेस ने तो और ज्यादा कर्ज चढ़ाया था। गलत। 2014 तक कुल कर्ज 60 लाख करोड़ था। अब 10 साल में 300 लाख करोड़, यानी कांग्रेस के 10 साल में 2.5 गुना बढ़ा और पिछले 10 साल में 5 गुना। अरे, ये तो उल्टा निकला। लेकिन भाई, कर्ज डेवलपमेंट के लिए है। हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये सब बन रहा है। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का असली पैमाना क्या है? गरीब की हालत सुधरी? नहीं। रोजगार बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्या हेल्थ और एजुकेशन बेहतर हुई? नहीं। अगर सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स से विकास नापा जाए तो फिर गरीब की जेब खाली क्यों है? बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर क्यों है? पर मोदी जी बड़े विजनरी हैं, वो जरूर रिपे कर देंगे। भाई, रीपेमेंट सरकार नहीं करती। सरकार सिर्फ अगले कर्ज से पुराने कर्ज को चुकाती है। असल में रीपेमेंट जनता करती है, टैक्स बढ़ाकर, महंगाई से या सब्सिडीज काटकर। सरकार जनता से लेती है। मतलब ये बोझ जनता पे ही आता है? बिल्कुल। अच्छा, विदेशी निवेश तो आ रहा है, इससे सब ठीक हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर यह लोन रिपे करने के लिए नहीं आता। फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट कमा कर ले जाती हैं। अगर हमारा कर्ज 2 लाख करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ आया, तो बैलेंस तो अभी भी माइनस में है। तो फिर असली फायदा किसे है? जिनके पास पावर और रिसोर्सेज हैं। आम आदमी तो सिर्फ महंगाई झेल रहा है। लेकिन भाई, हमारे पास मजबूत नेता है, दुनिया रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट से पेट नहीं भरता। अगर हर आम आदमी पर 2 लाख का कर्ज है तो रिस्पेक्ट से वो लोन रिपे नहीं होगा। हाँ। देख भाई, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अगर देश का कर्ज इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हमें सवाल करना चाहिए कि पैसे कहां जा रहे हैं और असली फायदा किसे हो रहा है। मैं तो अंधभक्ति में इतना डूब गया कि इन सब पे कभी नजर ही नहीं गया। बिल्कुल, सवाल पूछना गद्दारी नहीं बल्कि देश से वफादारी है। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। क्या बोला तूने? तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे। नहीं, गौमूत्र घर पर करो, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? हॉस्पिटल जाने की जरूरत? डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के, सब बंद। ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं है। देसी गौ माता। कौन है ये लोग? तो आप कितना गौमूत्र का सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम। 20 ml। ये क्या है? तो आपको लगता है कि मतलब गौमूत्र के सेवन से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? तो रुको जरा, सबर करो। तो आप लोग दूध नहीं मूत्र का सेवन करते हो? करते हैं, सेवन करना चाहिए, रोग भी हटते हैं। चल चुप। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे ये होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, न संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं
हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना। 12 घंटे जॉब करके आ रही हूँ 6000 में। क्यों? महंगाई इतनी कर दी, मेरे पिताजी खिला ही नहीं पा रहे हैं मुझे। हाँ, और कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, इंसान को जॉब थी, आराम से खाता था। और इसके मोदी की सरकार में इतनी महंगाई कर दी कि एक बाप 5 औलाद को खिलाता था, अब एक बाप पे औलाद नहीं खिलाई जा रही है। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है।